इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। इसको 4 सूबों में तकसीम किया गया है। प्रोविंस सूबे को कहते हैं, प्रोविंसेस उसकी प्लूरल या जमा। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। इसका मौजूदा नाम खैबर पख्तूनख्वा या KPK। इसको 4 सूबों में तकसीम किया गया है। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरबी, नॉर्थ शुमाल, वेस्ट मगरबी, शुमाल मगरबी, फ्रंटियर सरहदी प्रोविंस सूबा, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। ये खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम था, अब इसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा या KPK, इस सूबे का नाम तब्दील कर दिया गया है अब। बट आल्सो इंक्लूड्स द प्रोविंस लाइक टेरिटरीज ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। पंजाब, सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और बलोचिस्तान, ये तो 4 सूबे हो गए पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान के सूबों की तरह के इलाके जो हैं वो भी पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान के मुल्क में शामिल हैं, जिनमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शुमाली इलाका जात शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाका जात हैं। द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज़ इस्लामाबाद। कैपिटल दारुल हुकूमत को कहते हैं, मरकज़ी शहर या जहाँ पर दारुल खिलाफा भी इसको कहा जाता है। तो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा या पाकिस्तान का दारुल हुकूमत या पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। वाइल जबकि द प्रोविंशियल कैपिटल्स आर, जबकि प्रोविंशियल सूबाई कैपिटल्स दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफे हैं कराची सिंध का, कोयटा बलोचिस्तान का, लाहौर पंजाब का एंड पेशावर KPK का। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, मरकज़ी दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद है, जबकि इसके सूबाई दारुल हुकूमतों में सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कराची है, सूबा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है सूबाई दारुल हुकूमत, और KPK खैबर पख्तूनख्वा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पेशावर है। द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेस, सबसे ज़्यादा या अमूमी तौर पर, आम तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, इंक्लूड, उनमें शामिल हैं उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, पर्शियन फ़ारसी, ये पर्शियन फ़ारसी को कहते हैं, सराइकी, ब्राहवी, शीना एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। इनके अलावा और दूसरी इलाकाई ज़ुबानें, मैं चंद एक के नाम बता देता हूँ, गिलगिती, बल्ती, मराठी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ एक बात और भी, जैसे सूबाई दारुल हुकूमत हैं, वैसे ही पाकिस्तान के चारों सूबों की 4 बड़ी सूबाई ज़ुबानें हैं, जो कि पाकिस्तान के 4 सूबों में कसरत से, यानी कि पाकिस्तान की आबादी की ज़्यादा तादाद जो है वो उन ज़ुबानों को बोलती है। पंजाब में पंजाबी सूबाई ज़ुबान है, सिंध में सिंधी सूबाई ज़ुबान है सिंध की, सूबा बलोचिस्तान की सूबाई ज़ुबान जो है वो बलोची है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई ज़ुबान जो है वो पश्तो है। मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल। ज़्यादातर तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो इंग्लिश ज़ुबान भी, अंग्रेज़ी ज़ुबान भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं या समझते हैं, बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों में या जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो
इंग्लिश भी बोलते हैं। इंडिया, भारत, ये आपको फ्लैग्स भी इन कंट्रीज़ के साथ साथ नज़र आ रहे हैं बुक पे। इंडिया आल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। भारत भी 1947 को आज़ाद हुआ, या भारत ने भी 1947 को आज़ादी हासिल की। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1018 मिलियन, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसकी आबादी के मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो फिगर्स हमारी बुक में दिए गए हैं वो अप टू डेट नहीं हैं। टुडे दीज फिगर्स आर नॉट अप टू डेट। ये आज के मुताबिक जो हैं वो ये फिगर्स नहीं हैं तमाम ममालिक में की जो आबादी बताई गई है बुक किताब में। तो इसकी आबादी तकरीबन जो किताब में बताई गई है उसके मुताबिक तकरीबन 1 अरब से ज़ायद है, और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में चीन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। यानी भारत, इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क जो है वो चीन है, चाइना। उसके बाद भारत पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। अबाउट 82% ऑफ द पीपल आर हिंदूज़। भारत की कुल आबादी में से 82% लोग जो हैं वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। वाइल 12% आर मुस्लिम्स, जबकि 12% मुसलमान हैं। अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूड सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज़, जबकि दूसरी अक़लियतों में अक़लियत की जमा अक़लियतें, दूसरी अक़लियतों में सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस ईसाई, बुद्धिस्ट बुद्ध मत के मानने वाले, जैन्स ये भी जैन मत के मानने वाले एक मज़हब है, और पारसीस और आतिश परस्त आग की पूजा करने वाले। दूसरी अक़लियतों में ये मज़ाहब जो हैं वो इन मज़ाहब के लोग शामिल हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया भी, भारत भी एक जमहूरी मुल्क है। इट वाज रूल्ड अंडर द इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इस पर आज़ादी के वक्त क्योंकि आइन नहीं था, इसलिए इंडिया एक्ट जो कि बरतानिया जब यहाँ पर हुकूमत करता था तो 1935 में जो इंडिया एक्ट लगाया गया था, एक कानून नाफिज किया गया था, एक्ट 1935, जो कि आखिरी कानून था जो बरतानिया की तरफ से बरसगीर पर नाफिज किया गया। तो उसके मुताबिक इसका जो है वो इस पर हुकूमत की जाती रही, इसका हुकूमती निज़ाम, इसकी गवर्नमेंट जो है वो चलाई गई भारत की। बट डेवलप्ड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949, लेकिन इसने अपना ज़ाती आइन जो है भारत की रियासत ने वो 1949 में तैयार कर लिया, अपना आइन बना लिया 1949 में। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 25 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। भारत जो है वो 25 रियासतों और 7 इत्तेहादी इलाकों में तकसीम किया गया है, या 25 रियासतों और 7 इत्तेहादी इलाकों पर मुश्तमिल है। द नेशनल कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। इसका वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो न्यू दिल्ली है। वाइल अदर फेमस सिटीज़, जबकि दूसरे फेमस मशहूर सिटीज़, सिटी की जमा, दूसरे मशहूर शहर एंड देयर स्टेट्स और उनकी रियासतें उनमें शामिल हैं, इंक्लूड मुंबई विच वाज फॉर्मरली कॉल्ड बम्बई। फॉर्मरली पहले, पुराना में मुंबई शामिल है, जिसका पुराना नाम या जिसे पहले जो है वो बम्बई कहा जाता था। महाराष्ट्र
ये रियासत का नाम है, महाराष्ट्र स्टेट का शहर है ये, बम्बई या मुंबई। चेन्नई विच वॉज फार्मरली कॉल्ड मद्रास, चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास था या जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, वो रियासत मद्रास का जो शहर है। एंड कोलकाता, और कोलकाता विच वाज फॉर्मली कॉल्ड कलकत्ता, और कोलकाता जिसको कि पहले कलकत्ता कहा जाता था या जिसका पुराना नाम कलकत्ता था। बंगाल, ये भारतीय बंगाल का शहर है। भारतीय बंगाल यानी कि बांग्लादेश जो है वो असल में एक सूबा था पहले, आज़ादी से पहले, 1947 से पहले। तो इसका कुछ हिस्सा भारत में है और इसका बाकी हिस्सा जो है वो अब एक मुल्क की सूरत में मौजूद है, जिसको कि हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इंडिया हैज़ एट लीस्ट 18 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस, भारत की कम अज़ कम 18 अहम ज़ुबानें हैं, विच इंक्लूड, जिनमें हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड गुजराती और गुजराती शामिल हैं। वाइल द एजुकेटेड पीपल कॉमनली अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल, जबकि तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी बखूबी समझते, बोलते, पढ़ते और लिखते हैं।